साथ तकरीबन हर सूबे में गई हूँ, पहले स्पेल में भी और दूसरे स्पेल में भी। और जिस किस्म की जो मनाजिर हैं वो मैंने देखे तो यकीन मानिए कि वापस आके जो रात को नींद नहीं आती। कि हमारे पास अमवात का डेटा तो है जो NDMA रोज़ रात को अपडेट भी करते हैं, और इस वक्त जो तकरीबन 1200 के करीब अमवात हैं हो चुकी हैं पूरे मुल्क में। इसी तरह जो तकरीबन 4000 के करीब इंजर्ड लोग हैं, ज़ख्मी लोग हैं, बीमार लोग हैं, और लोगों के घर, लोगों के मवेशी, लोगों का एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, हर चीज़ सैलाब बहा कर ले गया है। और ऐसे मनाजिर हैं कि जहाँ स्ट्रैंडेड कम्युनिटीज़ हैं, फंसे हुए लोग हैं, वहाँ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। और जो मैंने आपको अमवात बताई तकरीबन 1200, इसमें तकरीबन 400 बच्चों की तादाद है जो जाँ बहक हुए हैं। और हर रोज़ ये एक एवॉल्विंग सिचुएशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीली है, ये उसके असरात हैं। और पाकिस्तान जो है वो कार्बन एमिशन में लेस दैन 1% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, मौसमी तब्दीली की, उसमें पूरी दुनिया में 10वें नंबर के ऊपर है। कि जो मौसमी तब्दीली के असरात से जो ममालिक इस वक्त गुज़र रहे हैं उसमें 10वां नंबर पाकिस्तान का है। और जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ये पहला स्पेल आया उसी वक्त उन्होंने उन तमाम जगहों का, पहला बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध का एरिया, फिर ऊपर नॉर्थ में ये सैलाब के जो हैं वो शिफ्ट हुई, मॉनसून शिफ्टिंग हुई, फ्लैश फ्लड्स हैं ये। और ये ऐसी मौसमी तब्दीली है कि आपने देखा कि आज इस दफ़ा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटेंस हीट वेव भी थी। और इसी तरह ये ऐसी जगहों के ऊपर बारिशें हुई हैं और अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जहाँ 25% अंदाज़ा किया जा रहा था वहाँ 400-450 से ज़्यादा % बारिश हुई है। और ये वो इलाके हैं जहाँ ट्रेडिशनली इस किस्म की बारिशें नहीं होती। तो ये वो तमाम हालात हैं जिसमें इस वक्त मुल्क डूबा हुआ है। और इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है वज़ीर आज़म की क़यादत में, NDMA है, अफवाज पाकिस्तान हैं, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, वो हर तरह दिन रात मेहनत करके रेस्क्यू भी कर रहे हैं, रिलीफ गुड्स भी पहुंचा रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से राब्ता मुंतका है, तो हेली ऑपरेशंस के ज़रिए रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी, जैसा कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो बजट है उसके अलावा NFC अवार्ड के अलावा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसमें 15 बिलियन सिंध के लिए, 10 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के लिए और 10 बिलियन बलूचिस्तान के लिए उन्होंने जो स्पेशल फंडिंग है वो फौरी तौर पर दी। इसी के साथ साथ क्योंकि जो जाँ बहक होने वाले लोग हैं उनकी ज़ाहिर है कोई कीमत नहीं है उस जान की, लेकिन 10 लाख रुपया उन लोगों को दिया है जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनकी जान की कीमत नहीं है, लेकिन ये एक जेस्चर होता है। और इसके साथ साथ जो जिनके घर चले गए उसके लिए इस वक्त PDMA NDMA जॉइंट सर्वे करके उसका एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा आपको मालूम है कि घर और जानों का एस्टिमेट हर रोज़ जो है वो एक एवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ के मसाइल हैं, जो सेहत के मसाइल हैं इस वक्त, उसके ऊपर मेडिसिन्स और जो आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने डोनर एजेंसीज़ का इजलास भी हेड किया, फिर एम्बेसडर्स का इजलास हेड किया। और मैं इसमें मीडिया
बिलखसूस पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जैसे 2 हफ्ते से आप लोग फील्ड में हैं, आप लोगों ने FOCs चलाए हैं आगाही के लिए, प्राइम मिनिस्टर फ़ंड के लिए और रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। आपके जो स्पेशल ट्रांसमिशंस हैं, आपके रिपोर्टर्स और आपके एंकर्स मुझे मालूम है कि 2 हफ्ते से फील्ड के अंदर हैं। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिहाफ पे आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से आज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि जो आप लोगों की मेहनत की वजह से आगाही हुई है जिससे हम भी रहनुमाई हासिल करते हैं। अभी मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रही थी, तो जो उन्होंने राजनपुर के एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जहां मुश्किलात थी, तो फौरी तौर पे मैंने NDMA और PDMA को फ़ोन भी किया। तो ये वही सिलसिला है जो हम मिलकर एक कौम बनकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए जो इमरजेंसी फ़ंड था, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कि जहां भी एस्टिमेट्स हो रहे हैं, जहां भी सर्वेज़ हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो 25,000 रुपया BISP के डेटा के जो लोग BISP के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको इमरजेंसी कैश जो है वो 25,000 रुपया मुख्तस किया, जो अभी तक 6 लाख फैमिलीज़ को पहुंच चुका है और जो लगभग 15 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिलसिला जारी है और ये BISP में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो एक ख़ास कैश इमरजेंसी कैश के ज़रिए जो 25,000 रुपया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसको फौरी तौर पे यकीनी बनाया है। इसके साथ साथ शुरू होते ही स्पेल फर्स्ट जो था उसमें फौरी तौर पर 5 बिलियन 5 अरब रुपया NDMA को प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी और वो उनको फौरी तौर पर दे दिया गया है। और इसके अलावा कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ जो तलबा हैं उनकी फ़ीसों को माफ़ करने का, उनकी स्कॉलरशिप्स और वहाँ स्कूलों और कॉलेजों में जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहाँ फ़ंड रेजिंग की जो कैंपेन है वो उसकी हदायत दी थी, जिस पे जो वज़ीर हैं तालीम के राना तनवीर साहब उन्होंने कल से काम शुरू कर दिया है और ये पूरा डेटा कंपाइल किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन के लिए, NDMA की कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद चेयर करते हैं उसको वज़ीर आज़म ने कल कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, कोएलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स और सूबाई रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद है। इसमें मुसल्लह अफवाज के लोग भी इसकी मेंबरशिप रखते हैं और ये वज़ीर आज़म ख़ुद चेयर करते हैं और इसकी निगरानी भी ख़ुद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मवासलाती राब्ता कटा उसको फौरी तौर पे हदायत की गई है कि वहाँ खंबे टेम्प्रेरी अरेंजमेंट की जाए ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। इसी तरह जहाँ सड़कों का कल हम कलाम गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने फ़ौरन नोटिस लिया, जो कल सवाद कलाम रोड है उसको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों के ऊपर रिपेयर करने का कहा और उसमें FWO की मदद से ये फौरी तौर पर जो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस और बिलखसूस जहाँ सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं उनको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर रिपेयर करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। इसी तरह बिजली जहाँ जहाँ कटी हुई थी, पावर की ट्रांसमिशंस, उसको भी फौरी तौर पर आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर खुर्रम दस्तगीर साहब जो बिजली के वज़ीर हैं वो कल वापस आए थे सिंध से। वहाँ जहाँ हम गए थे सखर वाला एरिया जो है वहाँ जो बिजली का प्रॉब्लम था उसको फ़िक्स करवा कर और उसके बाद कोयटा का जो इलाका है वहाँ, और आज वो खैबर पख्तूनख्वा गए हैं और वहाँ ये पूरी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो ये तो, और इसके साथ साथ मैं तमाम इंटरनेशनल पार्टनर्स, तमाम डोनर एजेंसीज़, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। चाइना, टर्की, UAE, बरतानिया, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ से भी मदद आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा कैटास्ट्रफी है, एक ऐसी आफत है जिससे जो खाली पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं वो बरोएकार ला भी दिए जाएं तब भी इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, फ़ॉरेन मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने रिपोर्टिंग की है और फ़ॉरेन एजेंसीज़ के जो ताउन से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। और NDMA हर रोज़ रात को और सुबह ये तमाम डेटा अपडेट करते हैं। मैं उन तमाम लोगों का जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर है जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने प्रोडक्ट्स के मुताबिक रिलीफ फ़ंड और रिलीफ गुड्स और मेडिसिन्स लोगों तक पहुंचाने में मदद दे रहे हैं, मैं उन तमाम NGOs का
भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग अपने अपना हिस्सा इस में रेस्क्यू और रिलीफ में डाल रहे हैं। इसके बाद जो एक बड़ा मरहला है वो रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का है। उसका प्लान भी जो एहसन इकबाल साहब की कमेटी है फ्लड रिस्पांस की, उसके ज़रिए काम शुरू हो चुका है और 1-2 दिन में रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दिया जाएगा तमाम सूबों का। सूबाई हुकूमतें भी अपना हिस्सा डाल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी डाल रही है, वफाक, क्योंकि वैसे 18वीं तरमीम के बाद तमाम ये डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं और हर जगह ख़ुद जा रहे हैं, फिर उसका पूरा एक प्लान लेकर पूरा उसका कल हम कलाम गए तो कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे, फौरी तौर पर हदायत पर उनको वहाँ से एवैक्यूएट, जो सिलसिला जारी है। और मैं NDMA का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के हमारे सिपाही इस वक्त फील्ड में हैं और रेस्क्यू रिलीफ रात पूरा ये ऑपरेशन जारी रहता है। अगर वेदर कंडीशन आपको परमिट करे पूरा दिन रेस्क्यू और रिलीफ हेली ऑपरेशंस जारी रहते हैं। तो सब इस वक्त कौम बन के इस जज्बे के साथ आपको मालूम है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त फील्ड में हैं और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सब कुछ। और मैं एक और बात भी बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इसके और हुकूमत के जितने ये रिलीफ के चीज़ें हैं वो ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, हर रोज़ इसकी अपडेट लेते हैं, हर रोज़ इसके ऊपर अपना पूरा एक फ़ोकस के साथ ये चीज़ों को देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सियासत का टाइम नहीं, ये तकसीम का टाइम नहीं, बल्कि ये यकजहती का वक्त है। इस वक्त कौम को हमारे सब के इत्तेहाद, यकजहती और हम सब की फ़िक्र की ज़रूरत है। और मैं आपको जैसे बता रही थी कि जितनी मुश्किल में इस वक्त लोग हैं, मैं रोज़ जाकर देखती हूँ और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इमरान खान साहब जो कि आज सरगोदा में जलसे से ख़िताब कर रहे थे, ज़रूर ख़िताब करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक की बात होती है कि कोई मदद कर रहा होता है और कोई इसी तरह भटक रहा होता है, तो हम उनकी हदायत की दुआ भी करते हैं। और आज जिस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत अगर उनके जलसे कराएगी तो पंजाब के लोगों को रिलीफ कौन देगा, पंजाब के लोगों को रेस्क्यू कौन करेगा, पंजाब के लोगों को कौन देखेगा कि कहाँ उनको टेंट मिले हैं, कहाँ उनको खाना मिला है, कहाँ उनको दवाई मिली है, कहाँ उनका रेस्क्यू हो रहा है, कहाँ उनका रिलीफ हो रहा है, अगर पूरी हुकूमत इमरान खान साहब के जलसे कराने में लगी रहेगी। और हमने बार बार दरख्वास्त की थी कि सियासत और वक्त में कर ली जाएगी। इस वक्त मुल्क में सियासत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो बाज आने वाली चीज़ों में नहीं है। आज भी खड़े होकर वही झूठ, वही इल्ज़ाम, वही बहतान, सब वही बहतानबाजी करते रहे। और अब इमरान खान साहब, आप बहतानबाजी इसलिए नहीं कर सकते कि 4 साल आपकी हुकूमत थी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आपके पास 4 साल का वक्त था। जिनको आप चोर कहते रहे, जिनको आप डाकू कहते रहे, वो 4 साल पहले भी मुल्क की खिदमत कर रहे थे और वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो कल भी मुल्क को तरक्की और आवाम को रोज़गार दे रहे थे, वो आज भी मुल्क की मईशत को ठीक करने में लगे हैं, जिस मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी आपने की। और 4 साल जिस तरह मईशत को तबाह किया, नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो बारूदी सुरंगें बिछाई मईशत को तबाह करने के लिए, IMF के प्रोग्राम, जो इमरान खान साहब का ख़ुद का IMF का प्रोग्राम है, और ये तमाम कंडीशंस जो नेगोशिएटेड हैं ये इनकी हुकूमत की और इमरान खान साहब की नेगोशिएटेड कंडीशंस हैं, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। हमने उन ख़तरनाक और उन मुश्किल कंडीशंस के बावजूद ये बजट भी दिया था जो दिया, और उसी वजह से ये जो तमाम हमारा फोकस था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वो हम लेकर आए। और जब उनको खबर मिल गई कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होने जा रहा है, उससे 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब कॉल करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को और फाइनेंस मिनिस्टर KBK को और कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में अदम एतमाद कर दो पंजाब की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो कहते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मुझे आप बता दें मैं कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूँ इसको कहने के लिए कि जब हम एक एक पाई इमदाद मांग रहे हैं लोगों से, जब हम पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ है,
लोग मर रहे हैं, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों का कारोबार बह गया है, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बह गई है। जब हम एक एक चीज़ को इस वक्त माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हर वो इक़दाम उठा रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान की आवाम पर है, उस वक्त क्या कहते हैं, ख़त लिखें और IMF को लीक कर दें कि ये प्रोग्राम कामयाब ना हो। मतलब ये अगर मुल्क दुश्मनी नहीं है, अगर ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है तो और क्या है। और आज इमरान खान साहब ने, मुझे अफसोस हुआ, आज उनको चाहिए था कि किसी जगह पे जाते, राजनपुर जाते, कलाम जाते, बशीन जाते, किसी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान को मिल के आते, देखते कि वहाँ क्या हालात हैं जो हम कल देख कर आए हैं। वहाँ लोग रो रो कर कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, और मैं सियासत नहीं कर रही, फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करेंगे। पंजाब में गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करेंगे, और यहाँ खड़े होते हो, गाली देते हो, खड़े होते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, बोहतान लगाते हो। अगर 4 साल तुम नहीं साबित कर सके कोई इल्ज़ाम अपना तो बस कर दो। 4 साल तुम्हारे पास वसाइल भी, रियासती ताकत भी जो तुमने इस्तेमाल की इमरान खान साहब, लेकिन नई अदालतों में सबूत पेश कर सके तो बस कर दें। फिर ये ऑडियो लीक्स की बात आई शौकत तरीन की, मतलब ये साजिश नहीं तो और क्या है। और आज पहली दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा सच बोला दहशतगर्दी की कोर्ट के बाहर, पहली दफ़ा। और मैं इस पे उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सच बोला कि मैं ख़तरनाक हूँ। यही बात तो हम आज तक कहते आ रहे हैं, आज तक मुझे 7 साल हो गए कहते हुए कि इमरान खान साहब ख़तरनाक हैं। हम ये कहते रहे कि इमरान खान साहब मईशत के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब रोज़गार के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब कश्मीर के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब तोशा खाना के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब मुल्क के अंदर जो भी माशी तबाही हुई है, जिस किस्म की आवाम को बेरोज़गार किया गया है, जिस किस्म की महंगाई, जिस किस्म के साथ मुल्क के साथ तबाही की गई है, उस सब के लिए ख़तरनाक इमरान खान साहब आप हैं। आप, वो एक वज़ीर कह रहा था, कराई का तर्जुमान, जो आजकल ज़रा मुंह को लगाम है, जिनके अपने लोग हामिद खान साहब कोर्ट में खड़े होकर जिनके बारे में कह रहे हैं कि उनके से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। वो कल आज सुबह कह रहे थे कि इमरान खान साहब फ़कीर तबीयत के मालिक हैं। फ़कीर तबीयत का मालिक कभी BRT पेशावर में डाका डालता है, कभी बिलियन ट्री सुनामी में डालता है, कभी मालम जब्बा में डालता है, कभी हेलीकॉप्टर केस में डालता है, कभी आटे में डालता है, कभी चीनी में डालता है। फ़कीर शख्स है, क्या फ़कीर आदमी है। कभी तोशा खाना में डाका डालता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं जैसे पहले कह रही थी कि पहली दफ़ा सच बोला है कि मैं ख़तरनाक हूँ, मीडिया के लिए ख़तरनाक 4 साल, और अभी भी मीडिया के वहाँ बाहर खड़े होकर क्या किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं। जो तबीयत है उसमें सारी बात आपके सामने मौजूद है, और फिर कहते हैं कि मुझे दीवार के साथ ना लगाओ। दीवार के साथ आपकी करतूतों ने आपको लगाया है, दीवार के साथ आपके अमालों ने लगाया है। आवाम को बेरोज़गार करोगे, मईशत को तबाह करोगे, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करोगे, फ़ॉरेन फंडिंग लोगे, फ़ॉरेन एजेंट होगे। 2 अकाउंट्स, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जिसके खुलने के जो अकाउंट के हैं उस पर इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। वहाँ 2013 में मार्च में 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने 80 लाख रुपया विड्रॉ कराया पार्टी के अकाउंट से, अपने दस्तखों से, अपने चेक्स के ज़रिए, पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब आप इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि उसको आज ललकार रहे हैं। मतलब जो मैजिस्ट्रेट खातून है उनका केस तो कोर्ट में, लेकिन OIG के केस का हिसाब कौन लेगा। 2014 में भी धमकाते थे OIG, और इधर भी खातून मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको ललकारा, उनको धमकाया, और ऊपर से हट दर्मी देखो कहता है मैं गमाफ़ी नहीं मांगूंगा। मतलब ये एक शख्स है जो मैकियावेलियन है, फाशिस्ट है, ख़ुद कह रहा है मैं ख़तरनाक हूँ, एतराफ़ कर रहा है मैं ख़तरनाक हूँ, कह रहा है कि मैं ख़तरनाक हूँ। और मैंने एप्लीकेशन डाल दी है खैबर बैंक में और पंजाब बैंक में, सुबह डेटा भी आ जाएगा कि कितने पैसे जमा हो गए हैं। 2010 में भी आए थे पैसे, सैलाब के लिए आए थे, घर बना कर देने थे। बनी गाला का घर बन गया, ज़मान पाक का घर बन गया, रेनोवेट हो गया, ज़मीनें ख़रीद ली गई जो कहा मैंने इनहेरिट की हैं, फ़ॉरेन फंडिंग हो गई। तो ये तमाम चीज़ें आवाम को समझनी चाहिए। और खुदारा खैबर पख्तूनख्वा जाएँ,
पंजाब जाएं, वहाँ जाकर लोगों को देखें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब आप भाग कर गए थे यहाँ से, जब डी चौक आ रहे थे, तो आज भी चले जाएं भाग के, आज भी वो लोग आपके मुंतज़र हैं। वहाँ बूढ़े लोग, बच्चे, माएँ रो रो कर कह रही हैं कि कुछ दें हमें। आज पंजाब के अंदर जाकर देखें, आपकी हुकूमत है, बस कर दें जल्द से, ये इल्ज़ाम तराशी बस कर दें। करेंगे सियासत, मिलकर करेंगे सियासत, लेकिन ये सैलाब के जो असरात हैं उसको गुजरने दें, लोगों को खड़ा होने दें, लोगों को वापस बहाल होने दें उनकी ज़िंदगियाँ, उसके बाद ये सियासत करें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें करें। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था और बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती। आज हमें यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, आज आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है। और ये जलसे, ये तमाम चीज़ें, इनको बस कर दें। अब ये इल्ज़ाम भी लगाने बस कर दें। जिनको चोर कहते थे, जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, आज वो लोगों के साथ खड़े उनकी खिदमत कर रहे हैं। वही गुफ्तगू जरदारी साहब के बारे में, वही गुफ्तगू शहबाज शरीफ के बारे में, वही गुफ्तगू नवाज शरीफ के बारे में 4 साल, पिछले 20 साल से करते जा रहे हैं। आज बस कर दें। कोई इल्ज़ाम साबित आपसे नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था। इसलिए आज अवाम को हमारी ज़रूरत है। आज आपके इल्ज़ाम, आपकी तकसीम, आपके नफ़रत, आपका इंतशार अवाम को मज़ीद तकसीम करेगा। इसलिए ये काम ना करें। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की अवाम के वो तमाम लोग जिनको आज हमारे हाथ की ज़रूरत है, आज हमारी मदद की ज़रूरत है। और मैं पाकिस्तान के लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमेशा की तरह आपने ज़लज़ले में, आपने सैलाब में, जब आवाम पे मुश्किल पड़ी, जब कौम पर मुश्किल पड़ी, हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला। आए हम सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालें। आप ख़ुद देना चाहते हैं, आप ख़ुद मदद करना चाहते हैं, किसी अकाउंट में डालना चाहते हैं, वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में डालना चाहते हैं, 9999 4 दफ़ा 9 मिलाकर SMS करके 10 रुपये देना चाहते हैं, उसमें फ़ंड में डालना चाहते हैं, आप खुद जाके फील्ड में देना चाहते हैं, आप किसी NGO को देना चाहते हैं, आप किसी तरह भी किसी की मदद करना चाहते हैं, खुदारा करें। क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं, आवाम के लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए आप सब अपने लोगों से भी मेरी गुजारिश है। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन उनको गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करें, आगाही करें, इसी तरह आप मदद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इसमें बरकत डालेगा और हम अपने भाइयों के, अपने बहनों को, अपने बच्चों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे, उनके घर बनेंगे, उनको दोबारा से कारोबार मिलेगा और उनकी ज़िंदगियाँ बहाल होंगी। एक बात और, डायमंड की बात भी हुई थी, सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी बात करो डायमंड के हवाले से, जो साथी ने बात की थी, तो उस पर भी ज़रा बताइएगा। और सेकेंडली ये बताएं कि इमरान खान साहब का गुजरात में भी एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ये तमाम तरह के मामलात हैं, एक तरफ आप लोग हुकूमत की तरफ से कहना है कि आके बैठे हैं मिल बैठ के, लेकिन वो आए रोज़ जलसे कर रहे हैं और उनका हदफ जो है वो नून लीग या शहबाज शरीफ है। देखिए, उनका हदफ जो है ना, और उनका फोकस सारा, जैसे मैंने पहले कहा कि सैलाब ज़दगान पर होना चाहिए। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुकूमत है, 9 साल से हुकूमत है। आपको याद है 2010 में जब पंजाब में सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ घर नहीं बैठा था, वो लोगों के साथ खड़ा था। इसलिए उस सैलाब से लोगों को, उसके असरात से लोगों उसके बाद लोगों के घर भी बने, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बहाल हुई, लोगों की तामीर भी हुई। और बाकी रही बात आपने वो कर दी अब सियासी के हीरों वाली, तो इमरान खान साहब के लिए जो अरबों फ़ॉरेन फंडिंग में खा गया, उसके लिए 16, 15, 12 करोड़ रुपए का हीरा क्या चीज़ है। और जैसे आज कमाल जुमला बोला परवेज़ रशीद साहब में कि जो पानी भी मुफ्त का पीता हो उसको हीरों से क्या वाकई छोटी चीज़ लगेगा, और क्या होगा। जी, जिन जिन मुल्कों ने इमदाद अब तक भेजी है, थोड़ी सी डिटेल उनकी भी बता दें, उनके हवाले से जो ग्रांट आई है और सामान के साथ डिटेल हमारे पास आ रही है। दूसरा, जितनी आफत आई हुई है, आप सजेस्ट करेंगे एज ए वर्कर के जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वो भी इन दीज सर्कमस्टांसेस मुलतवी होने चाहिए। सिंध में भी बलदियाती इलेक्शन
हमारा जी इस वक्त कंसल्टेशन इस पे जारी है, और जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, तकसीम की ज़रूरत नहीं है और यकजहती की ज़रूरत है। तो उस पे हमारी कंसल्टेशन कोalition गवर्नमेंट के साथ जारी है। जो भी फैसला होगा इकट्ठा होगा। जो इंटरनेशनल पार्टनर्स एड है ये मेरे पास तमाम तफसील मुल्कों के हिसाब से है, जिसमें UAE है, UN है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, EU है, टर्की है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UK एड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट है, USA, UK, EU, सऊदी अरेबिया, UAE और टर्की। इसकी तमाम जो जहाँ से एड आई है ये पेपर मैं आपको दे देती हूँ। कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, कुवैत है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, बहरीन है, फ्रांस है, ओमान है। तो ये तमाम मैं आपको इसके ये तफसील आपको दे देती हूँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें दर्ज है। मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है, तो आपने देखा कि साबिक़ हुक्मरान जमात के कुछ अरकान की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया पर फंडिंग के इस्तेमाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और करप्शन का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन में आप नहीं समझते कि जितनी भी फंडिंग, जिस तरह बिलावल भुट्टो के हवाले से भी एक फिगर सामने आई कि 30 अरब रुपये UN ममालिक से जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो कोई ऐसा जो एक वेब पोर्टल है जिसमें तमाम जो ट्रांसपेरेंसी के लिए आपकी तमाम जितनी भी अमाउंट है वो शो हो रही होगी, और दूसरा है कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएंगे। देखिए ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसके ऊपर आपको मालूम है कि आज से 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वाज़िया तौर पे कहा कि एक एक पैसा जो है वो आवाम की अमानत है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफियत के साथ उसको ख़र्च किया जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इसको हम ये कोई इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं कि हम इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि जो पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ ख़र्च हो रहा है वो आवाम को बताया जाए। इसी तरह जो पैसा खैबर बैंक और पंजाब बैंक में जो भी पैसा आया है, जिसके ऐलानात हुए हैं, वो पैसा भी, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो एक एक रुपया जहाँ जहाँ जाएगा, हम उनकी तरह नहीं है कि हम कहें कि आप इनको पैसे ना दें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि चैरिटी का पैसा भी सियासत में लग गया, पॉलिटिकल पार्टी पे लग गया, फ्लड्स के पैसे भी लग गए, ओवरसीज़ की चैरिटी भी लग गई, वूटॉन क्रिकेट जो था फंड रेजिंग चैरिटी की, वो भी वहाँ से पर्सनल अकाउंट से विड्रॉल इमरान खान साहब और इनके ओहदेदारान ने किया। तो हम इस वक्त सियासत नहीं कर रहे, और ये सियासत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में दर्ज किए हैं। तो लेकिन ये छोटे जहनीत के लोग हैं, छोटे ज़र्फ़ के लोग हैं, और लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये काम ना करें, आवाम को इसकी मदद इस वक्त करें। और जिस तरह ये तमाम पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको एक एक पाई जो है उनकी अमानत समझकर उन तक पहुँचाई जाएगी। आप पीछे क्यों बैठे हुए हैं? देर से आए मेरे लगता है। जी जी बताएं। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था, फिर भी दोबारा मैं वो दोहराता हूँ कि एक टेलीथॉन हुई प्राइवेट, उसमें कहा गया जी 5 बिलियन जो है वो आ गया है, जबकि स्टेट बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी तस्दीक नहीं हुई। तो कुछ हज़ार की बात, वो तो इमरान खान साहब ने, नवीद भाई, वो तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि वो ऐलानात हुए हैं। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के भी ऐलान ही हुए थे। 100 दिन में करप्शन ख़त्म करने का भी ऐलान हुआ था, 90 दिन में 100 दिन का मईशत का प्लान भी ऐलान हुआ था। तो ये तो ऐलान इमरान खान साहब ने खुद ही तरदीद कर दी है अपनी बात की कि जी जमा होने में और ऐलान होने में फ़र्क है। नहीं, आप में से कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डालता है, मैंने डाल दी है, कल तक मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं आपको दे दूँगी। हाँ जी, आखिरी सवाल आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि मैंने सैलाब पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर फोकस करते हुए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अभी तो इतना बड़ा डिजास्टर आया है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कुछ बन रही है, जिस तरह ट्रीज लगाने का मामला होता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि आज बाबर अहमद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि उनकी जान को खतरा है? देखें, पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मौसमी तब्दीली है उसके असरात के बाद जिस तरह ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, इसका बाद का जो मरला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है, ऐसी कभी बारिशें पाकिस्तान में नहीं देखी गई। और उन इलाकों में जहाँ
जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस किस्म के बारिशों, इस किस्म के सैलाब, इस किस्म के फ्लैश फ्लड्स के लिए बना ही नहीं हुआ। और उसके ऊपर एक जो ज़्यादती हुई है कि वाटर बॉडीज़ रिवराइन एरियाज़ के अंदर ये तामीरात हुई हैं कि जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, वो असल में वाटर बॉडीज़ के अंदर रहती है। जो वेटलैंड्स हैं इन इलाकों के, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या साउथ पंजाब हो, वहाँ तामीरात जो हैं और लोगों के घर जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उन वेटलैंड्स के अंदर बने हुए हैं। वो रिवराइन एरियाज़ हैं वो तो इस वजह से भी ज़्यादा जानी नुकसान होता है, ज़्यादा तबाही आती है। और जो फ्लैश फ्लड होता है वो मोहलत ही नहीं देता, वो एकदम सैलाबी रेला आता है और वो तबाह कर देता है। तो ये डिज़ास्टर रेस्क्यू और रिलीफ एक चीज़ है, लेकिन डिज़ास्टर रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मरला होता है कि क्योंकि अब ये एक सिचुएशन सूरत हाल आ गई है तो जो भी प्रिपेयर्डनेस होगी वो इसको देखते हुए होगी। तो जो भी नकासी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनाल सिस्टम है, लोगों के घर हैं, और फिर इन एरियाज़ में जो ऑलरेडी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ अब किस किस्म की तामीर होनी है, इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ भी मांग ली गई हैं। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इन चीज़ों को रीहैब और रिकन्स्ट्रक्शन की है, तो उनसे भी हमने मांगी है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए हमें वो तमाम चीज़ें की से मदद करें जो हम इस रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के मरहले में वो तमाम चीज़ें इन प्लेस ला सकें ताकि आइंदा इस किस्म का तो जो सैलाब है वो अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमें इसमें आप सबका, आवाम का भी बड़ा हाथ होगा कि वो अब जिस तरह कलाम का जो होटल है वो समुंदर, वो दरिया के अंदर बना हुआ है और इस वजह से आप देखेंगे किस तरह वो बहा कर ले गया। और फिर शुक्र है कि एवैक्यूएशन पहले हो गई, उसकी पहले प्रेडिक्शन थी, वो रेड अलर्ट के ऊपर था और जिसकी वजह से जानी नुकसान जो है वो नहीं हो सका। लेकिन कुछ हुए वहाँ 4.5 घंटे कल जब शहबाज शरीफ साहब गए तो कलाम में वो दोस्त जो थे और भाई दो थे उसमें, वो वहाँ रहे 4.5 घंटे, वो कहते रहे कि हमें आके बचाएं। लेकिन अल्लाह ताला का कुछ करना ऐसा था। और कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी। 4 घंटे में तो हेली भी प्रोवाइड किया जा सकता था। लेकिन मैं जैसे पहले कहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लाना चाहती, उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन जैसे अल्लाह ताला को मंजूर। तो ये तमाम चीज़ें हम देख कर अब इस वक्त जो रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का पूरा इंतज़ाम है वो इन्हीं हक़ाइक़ को देख कर किया जा रहा है। इमरान खान साहब जब निकले थे तो उन्होंने कहा इम्पोर्टेड साजिश हो गई, फिर उन्हें 3 दिन बाद कहना शुरू कर दिया कि वो जान को ख़तरा हो गया। इस वक्त मैंने कुछ फिगर लिखा था कि फ़कीर की जो उन्होंने कहा ना, मैं फ़कीर तबीयत है इमरान खान साहब की, तो 2 करोड़ रुपये महीने पे उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ख़र्चा आ रहा है, जिसमें 266 लोग जो एहलकार हैं और सिक्योरिटी के अफसरान हैं वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर तानियात हैं। अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत करे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात